सर लेते होंगे या This call is now being recorded. और अलग सर लेते होंगे। तो आज से आपकी क्लास मैं लूंगा। ठीक है। अभी मैं मेरे बारे में थोड़ा बता देता हूँ। मेरा नाम क्या है? मेरा नाम लोकेश है और मैं अलवर राजस्थान से बिलोंग करता हूँ। और मैंने बीटेक किया है और मुझे पढ़ाते हुए ऑलमोस्ट 4 से 4.5 साल हो गए हैं। ठीक है। और आपका टाइम क्या रहेगा अब क्लासेस का? तो आपका टाइम रहेगा शाम को इवनिंग में 5:30 to 6:30, 5:30 से 6:30 बजे तक। और कौन कौन से दिन आपकी क्लास होगी? मंगलवार को, गुरुवार को और शनिवार को, या फिर ट्यूसडे, थर्सडे और सैटरडे को। तो ये तीनों दिन आपकी क्लास, या 3 डेज होगी वीक में। ये तीनों दिन आपकी क्लास होगी 5:30 to 6:30, 5:30 to 6:30। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है। अच्छा, आपने लास्ट क्लास तक आपने व्रत के बारे में पढ़ा होगा, व्रत शायद आपका पूरा भी हो गया होगा। तो चलिए आज हम हमारा एक नई यूनिट स्टार्ट करेंगे जिसमें हम क्या पढ़ेंगे? मेंसुरेशन या फिर क्षेत्र मिति। अब जैसा कि आपको नाम से ही पता लग रहा है कि क्षेत्र मिति किस किस से मिलकर बना है? एक तो क्षेत्र और एक मिति। क्षेत्र का मतलब क्या होता है? कोई भी एक क्षेत्र, जैसे खेत मान लीजिए, या फिर कोई और भी क्षेत्र। और मिति का मतलब होता है उसे मापना। तो इस पूरे ही यूनिट में हम क्षेत्र से रिलेटेड चीजों को मापेंगे। जैसे कि किसी की लेंथ को मापेंगे, या किसी के आयतन को मापेंगे, या किसी के एरिया को मापेंगे। ठीक है। तो हम अलग अलग क्षेत्रों के लंबाई, उनकी क्षेत्रफल, उनका, या फिर जिन भी चीजों का आयतन को निकाला जा सकता है उनके आयतन को मापेंगे। इसमें हम 2 चैप्टर कवर करेंगे। वो 2 चैप्टर कौन कौन से हैं? एक तो है आपका 9MO9, ये 9MO9, यानी कि एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। और एक हम कवर करेंगे 9M11, 9M13। 2 चैप्टर हम कवर करेंगे इसमें। एक आपका होगा 9MO9, एक आपका होगा 9M13। इन 2 चैप्टर्स को हम इस यूनिट के अंदर कवर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम हमारा यूनिट मेंसुरेशन या फिर क्षेत्र मिति। अच्छा, उससे पहले सभी बच्चे एक बार कमेंट करके बता दीजिए कि सभी को आंसर करना तो आता है ना, कि पोल सेक्शन में आंसर कैसे करते हैं। पोल सेक्शन में आंसर कैसे करते हैं? अगर किसी बच्चे को डाउट है तो मैं बता दूंगा कि आंसर कैसे करते हैं। वैसे आई एम श्योर आप सभी को आता होगा, आप इतने दिन से क्लासेस ले रहे हैं, तो आप पोल में ही आंसर करते होंगे। ठीक है, वेरी गुड, सभी को आता है लगभग लगभग। ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं हमारा आज का पहला टॉपिक। हमारा पहला टॉपिक है यूनिट्स ऑफ लेंथ एंड देयर कन्वर्जन। यूनिट्स ऑफ लेंथ एंड देयर कन्वर्जन, या फिर जिसे हम हिंदी में बोलते हैं लंबाई की इकाइयां और उनका रूपांतरण। अच्छा, अब सबसे पहले बात आती है कि लंबाई क्या होती है। तो आपने अपने डे टू डे लाइफ या फिर दैनिक जीवन में सुना ही होगा। मान लीजिए एक कोई रस्सी है, उसकी कोई लंबाई हो गई, या फिर कोई तार है, उसकी कोई लंबाई हो गई, या फिर एक रेखा खंड है। मान लीजिए ये कोई रेखा खंड है, तो इसकी कोई लंबाई हो गई। तो उसे सब हमें पता है कि किसी भी चीज की एक लेंथ होती है या फिर लंबाई होती है। तो हम उसी की यूनिट्स के बारे में यहाँ चर्चा करेंगे। और फिर उन यूनिट्स को एक दूसरे में कैसे कन्वर्ट करते हैं उसके बारे में भी पढ़ेंगे। अच्छा, आप मुझे कमेंट करके ये बताइए कि क्या आप लेंथ को किस यूनिट में मापते हैं? आप लेंथ को किस में मापते हैं? कमेंट करके आप बता सकते हैं, जिस भी किसी बच्चे को पता हो कि आप लंबाई को किस यूनिट में मापते हैं। जैसे कि हम वजन को ग्राम में नापते हैं, किलोग्राम में नापते हैं, ऐसे ही लंबाई की यूनिट्स को किस में मापते हैं? वेरी गुड, लक्ष्मी मित्तल ने लिखा है सेंटीमीटर में। वेरी गुड। और भी किसी में मापते हैं क्या? और भी किसी में? या लक्ष्मी मित्तल ने लिखा है मीटर में। वेरी गुड। पवन रोहिला जी ने लिखा है मीटर में। वेरी गुड। और इनके अलावा सेंटीमीटर, मीटर, इनके अलावा किस में मापते हैं? सीएमएम। सीएमएम का मतलब क्या होता है? सेंटीमीटर शायद आप कहना चाह रहे हैं, सेंटीमीटर या सेंटीमीटर, मीटर। और भी इनके अलावा किसी में मापते हैं क्या? इनके अलावा भी किसी में मापते हैं क्या? ठीक है। तो चलिए हम देखते हैं कि यूनिट लेंथ की यूनिट्स क्या क्या होती हैं, या फिर लंबाई की इकाइयां क्या क्या होती हैं। तो लंबाई की वैसे तो काफी इकाइयां होती हैं। जैसा कि आपने कई बार सुना भी होगा मिलीमीटर, जिसे हम एमएम से लिखते हैं।
और ये ध्यान रखिए ये दोनों एम छोटे होने चाहिए। तो ये हो जाएगा हमारा मिलीमीटर में। हम सेंटीमीटर में, जैसा आपने बताया, सेंटीमीटर में मापते हैं, हम मीटर में मापते हैं, हम किलोमीटर में भी मापते हैं। अगर आपने देखा होगा कई बार तो हम किलोमीटर में भी इसे मापते हैं। इनके अलावा भी आपने सुनी होंगी जैसे कि फुट, या फिर जिसे हम इंग्लिश में फीट भी बोलते हैं। कई बार हम फीट में भी नापते हैं। कई बार आपने सुना होगा इंच, तो हम लंबाई को इंच में भी नापते हैं। तो हम अलग अलग जगह पे जो हमें यूज करना होता है वो हम यूज करते हैं इनके यूज के आधार पर। अच्छा, अब आपको नीचे एक चीज दिखाई दे रही है, इसे क्या बोलते हैं? क्या कोई बच्चा कमेंट में बता सकता है इसे क्या बोलते हैं? ये आपने आराम देखा होगा अपने दैनिक जीवन में, आपने यूज भी किया होगा काफी बार। तो क्या कोई बच्चा बता सकता है कि इसे हम क्या बोलते हैं? वेरी गुड, स्केल। बिल्कुल। तो इसे हम हिंदी में पैमाना या फिर स्केल बोलते हैं इंग्लिश में। तो जनरली कोई भी रेखाखंड हमें मापना हो, या किसी कोई भी रेखाखंड या कोई भी हमें एक आकृति दी हुई है, मान लीजिए चतुर्भुज है, त्रिभुज है, उसकी भुजाओं को मापना हो, तो हम इस स्केल का यूज करते हैं या फिर स्केल का प्रयोग करते हैं। देखिए अब ये हमारे हमने पढ़ लिया है कि हमारी यूनिट्स क्या क्या होती हैं और हम उन्हें किस में मापते हैं। तो अब हम ये देखेंगे कि इन यूनिट्स को अलग अलग यूनिट बनाने की जरूरत कहाँ पड़ी। कि हम कोई एक ही यूनिट बना सकते थे, मान लीजिए कि कोई एक ही यूनिट रख सकते थे मिलीमीटर। ये हमने इतनी सारी यूनिट्स क्यों बनाई? सेंटीमीटर, मीटर, किलोमीटर, ये सब हमने क्यों बनाई? तो अगर आप देखोगे तो मैं दैनिक जीवन से हमारे कुछ जुड़े हुए उदाहरण बताने जा रहा हूं। मान लीजिए कि कोई एक बच्चा है, हमें उसकी हाइट मापनी है। हमें उसकी हाइट मापनी है। तो उसकी हाइट को हम जनरली किस में मापते हैं? कई बार आपने देखा होगा हम इसे फीट में भी नाप सकते हैं, फीट या इंच में भी नापते हैं, या फिर हम इसे मिलीमीटर और सेंटीमीटर में भी मापते हैं। वेरी गुड। यस, हम इसे मिलीमीटर और सेंटीमीटर में भी मापते हैं। तो जनरली आपने हाइट मापने के लिए तीन चार यूनिट ही सुनी होंगी, या तो फीट या इंच या फिर सेंटीमीटर और मिलीमीटर। तो जहां तक आपने ये ही सुनी होगी हाइट मापने के लिए। अच्छा, फिर और यूनिट्स का यूज कहाँ करते हैं? अब जैसे मीटर है, तो मीटर का यूज कहाँ करते हैं हम? मीटर का यूज आपने देखा होगा, मान लीजिए आप किसी दुकानदार के पास कोई रस्सी लेने के लिए जाते हैं, या फिर कोई इलेक्ट्रिक वायर, जो हमारे बिजली के तार होते हैं, आप उन्हें लेने जाते हैं। तो वो आपसे यही पूछते हैं कि कितने मीटर की आपको रस्सी चाहिए, या फिर कितने मीटर का आपको वायर चाहिए, वायर या तार। तो जनरली आमतौर पर हम रस्सी या फिर तार की जो लंबाई होती है उसको मापने के लिए मीटर का प्रयोग करते हैं। ठीक है। अब किलोमीटर का हम प्रयोग कहाँ करते हैं? तो आप देखेंगे किलोमीटर का प्रयोग हम जनरली बहुत दूर की चीजों के लिए करते हैं। जैसे कि कोई सड़क की लंबाई हो गई, या फिर किन्हीं दो शहरों के बीच की दूरी हो गई, या किन्हीं दो गांवों के बीच की दूरी हो गई। तो उनके बीच की दूरी को मापने के लिए हम किलोमीटर का प्रयोग करते हैं। तो अभी तक आपको ये तो समझ आ ही गया होगा कि जो लंबाई की यूनिट होती है मिलीमीटर, फिर आता है आपका सेंटीमीटर, फिर आता है आपका मीटर, और फिर आता है आपका किलोमीटर। तो हम इनको कैसे कैसे यूज करते हैं? जैसे जैसे हमारी लंबाई बढ़ती जाती है, तो यस, किसी बच्चे ने हैंड रेज किया है, किसी का कोई डाउट है क्या? किसी बच्चे का कोई डाउट है क्या? ठीक है। तो अगर आपने देख अभी तक यह पढ़ा कि हमारे मेनली हम इन यूनिट्स को यूज करते हैं, मिलीमीटर, सेंटीमीटर, मीटर और किलोमीटर। तो आपने अगर यह ऑब्जर्व किया हो कि जनरली जब हमारी लंबाई किसी भी चीज की कम होती है, तो हम मिलीमीटर या फिर सेंटीमीटर को यूज में लेते हैं, मिलीमीटर या सेंटीमीटर को यूज में लेते हैं। जैसे कि हमारी किसी रेखाखंड की लंबाई हो गई, तो हमारे रेखाखंड की लंबाई सामान्यतः बहुत ज्यादा नहीं होती है, उसे हम पैमाने के द्वारा माप सकते हैं। तो हमारी रेखाखंड की लंबाई जनरली मिलीमीटर या सेंटीमीटर में आ जाती है। लेकिन जैसे ही थोड़ी और लंबाई बढ़ती है, मान लीजिए किसी तार की लंबाई हो गई, या फिर किसी रस्सी की लंबाई हो गई, तो थोड़ी और दूरी बढ़ने पे या थोड़ी और लंबाई बढ़ने पे हम मीटर का उपयोग करते हैं। और फिर जब लंबाई और बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, तो हम किलोमीटर का उपयोग करते हैं। तो ये सारी यूनिट्स इसीलिए बनाई गई जिससे कि हम इसे सरलता से यूज कर सकें। मान लीजिए कि जयपुर से दिल्ली के बीच की दूरी, उदाहरण के तौर पर मैं बता रहा हूं, 300 किलोमीटर है। अभी यह हमें कहने में बहुत ही आसान लग रहा है कि 300 किलोमीटर दूरी है इन दोनों के बीच की। लेकिन अगर खाली एक ही यूनिट होती, मान लीजिए मिलीमीटर ही यूनिट होती, तो हमें कैसे बोलना पड़ता कि जयपुर से दिल्ली की दूरी
3 लाख किलोमीटर है, 3 लाख किलोमीटर है। तो यह बहुत ज्यादा हो जाता है, सॉरी 3 लाख मिलीमीटर है, या फिर 30, इससे भी काफी अधिक होगी। अगर हम किलोमीटर को मिलीमीटर में बदलें तो यह बहुत ही एक बड़ी संख्या आएगी। तो क्योंकि इस संख्या को ही सहज बनाने के लिए हमने अलग अलग यूनिट्स को बनाया है, यह हमारी सरलता के लिए ही बनाया गया है। यह सभी को समझ में आया कि मिलीमीटर, सेंटीमीटर, मीटर, किलोमीटर को क्यों बनाया गया है और इन्हें कैसे कैसे यूज में लेते हैं। जब भी हमारी लंबाई बढ़ जाती है तो हम मीटर, किलोमीटर पे चले जाते हैं। जब हमारी लंबाई छोटी होती है तो जनरली हम मिलीमीटर या फिर सेंटीमीटर को यूज में लेते हैं। ठीक है, तो देखिए अब जैसे कि हम एक उदाहरण से भी समझ सकते हैं। मान लीजिए हमें यह कोई एक रेखाखंड दिया गया है। मान लीजिए, चलिए इसे मैं एक नाम दे देता हूं, ए बी, ये कोई रेखाखंड है। तो क्या कोई बच्चा कमेंट में बता सकता है कि इस रेखाखंड की लंबाई को हम किसके द्वारा माप सकते हैं? इस रेखाखंड की लंबाई या लेंथ को मापने के लिए हम किस चीज का उपयोग करेंगे? बिल्कुल आप यूनिट सही बता रहे हैं, हम इसे सेंटीमीटर में मापेंगे। लेकिन हम इसको मापने के लिए किस चीज का यूज करेंगे, कौन से इंस्ट्रूमेंट का यूज करेंगे? इसको मापने के लिए किस इंस्ट्रूमेंट का यूज किया जाएगा? सेंटीमीटर और मिलीमीटर को मापने के लिए, बिल्कुल सही, वेरी गुड। सेंटीमीटर और मिलीमीटर या फिर इंच तक की चीज को मापने के लिए जनरली हम स्केल का उपयोग करते हैं। जनरली हम स्केल का उपयोग करते हैं। तो क्योंकि आपको पता है कि इसकी लंबाई बहुत ज्यादा नहीं है, देखिए रेखाखंड की इसकी लंबाई हमें बहुत ज्यादा नहीं लग रही है, तो इसे हम सेंटीमीटर या फिर मिलीमीटर में आसानी से माप सकते हैं। तो इसके लिए हम हमारे स्केल का यूज करेंगे। तो अगर आप देखोगे तो ये यहां से शुरू होता है, हमारा स्केल भी हमने बिल्कुल यहीं से स्टार्ट किया। तो ये लगभग लगभग यहां तक जा रहा है, जो कि है 10.5 सेंटीमीटर। तो इसीलिए इसकी यूनिट सेंटीमीटर आई, क्योंकि ये बहुत ज्यादा बड़ा नहीं है। तो इसलिए हम इसे सेंटीमीटर में आसानी से माप सकते हैं। अब लिखने को हम इसे किलोमीटर में भी लिख सकते हैं, लेकिन ये किलोमीटर में आएगा लगभग कुछ 0.0105 किलोमीटर। तो इसका कोई उपयोग नहीं है, इसका कोई, यह हमारे लिखने में बहुत ही ज्यादा कठिनाई साबित होती है। तो इसीलिए, क्योंकि यह सेंटीमीटर में लिखने में आसानी हो रही है, इसलिए हम इसे सेंटीमीटर में मापेंगे। अभी जैसे हम एक और उदाहरण देखते हैं। तो यहाँ पे हमें एक उदाहरण दिया गया है कि मान लीजिए एक रस्सी है जिसकी लंबाई दी हुई है हमें 4 मीटर, और दूसरी रस्सी है जिसकी लंबाई हमें दी हुई है 500 सेंटीमीटर। एक रस्सी है जिसकी लंबाई है 4 मीटर, दूसरी रस्सी है जिसकी लंबाई है 500 सेंटीमीटर। तो उन दोनों रस्सियों की हमें कुल लंबाई हमें ज्ञात करनी है। या फिर अगर मैं इंग्लिश में बोलूँ तो हमें दो रोप्स गिवन है। एक रोप की लेंथ दी हुई है हमें 4 मीटर, एंड दूसरे रोप की लेंथ हमें दी हुई है 500 सेंटीमीटर। तो हमें क्या बताना है? हमें दोनों रोप्स की टोटल लेंथ बतानी है। तो क्या कोई बच्चा कमेंट में आंसर बता सकता है कि इसकी कितनी? सेटी मुगल जी ने लिखा है 900। 900 क्या मीटर या सेंटीमीटर? 900 मीटर या सेंटीमीटर? देखिए रस्सी वन की हमें जो लंबाई दी है, मैं यहाँ लिख भी देता हूँ। अच्छा, सेंटीमीटर, ठीक है, वेरी गुड। और बच्चों का क्या आंसर है? रस्सी वन की हमें लेंथ दी हुई है 4 मीटर, और रस्सी टू की हमें लेंथ दी हुई है 500 सेंटीमीटर। तो इनकी टोटल लेंथ क्या होगी? टोटल लेंथ क्या होगी? टोटल लेंथ अभी तक काफी बच्चों ने लिखा है 900 सेंटीमीटर। किसी और का कुछ और भी आंसर है क्या? किसी और बच्चे का, किसी और बच्चे का कुछ और भी आंसर है क्या? ठीक है, एक बच्चे ने लिखा है सर पाला मीटर को सेंटीमीटर में चेंज करेगा। ठीक है, एक बच्चे ने लिखा है 504 सेंटीमीटर। देखिए इसे सॉल्व करते हैं। देखिए अब आप यहाँ पे अगर देखोगे तो हमें लंबाई दो दी हुई है, एक तो दी हुई है 4 मीटर और एक दी हुई है हमें 500 सेंटीमीटर। आप यह हमेशा ध्यान रखेंगे कि हम जब भी किन्हीं दो लंबाइयों को आपस में जोड़ रहे हो तो उनकी यूनिट्स सेम होनी चाहिए। अभी आप देखोगे तो यहाँ पे पहली यूनिट क्या है? मीटर, लेकिन दूसरी यूनिट क्या दी हुई है? सेंटीमीटर। तो हम इन्हें आपस में नहीं जोड़ सकते हैं, हम इन्हें आपस में नहीं जोड़ सकते। या तो हमें इस मीटर को भी सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना होगा, फिर यहाँ पे भी सेंटीमीटर हो जाएगा और यहाँ पे भी सेंटीमीटर हो जाएगा, तो उन्हें हम जोड़ सकते हैं। या फिर इसका दूसरा तरीका यह है कि इस वाली, ये वाली जो सेंटीमीटर है, इसे मीटर में चेंज करिए, इसे मीटर में चेंज करिए, तो फिर ये भी मीटर हो जाएगा और ये भी मीटर हो जाएगा। फिर हम आपस में दोनों को जोड़ सकते हैं। तो इस उदाहरण से हमने क्या सीखा? इस उदाहरण से हमने सीखा
कि दो लंबाइयों या दो से अधिक लंबाइयों को हम तभी जोड़ सकते हैं जबकि हमारे पास सेम यूनिट हो। हमारे पास सभी की सेम यूनिट होनी चाहिए, सेम यूनिट होनी चाहिए। अब वो चाहे सेम यूनिट मीटर में हो, सेंटीमीटर में हो, किलोमीटर में हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन सेम यूनिट होनी चाहिए। अब इसी के लिए हम पढ़ेंगे। देखिए अभी तक हमने पढ़ लिया कि यूनिट्स होती क्या क्या है, लेकिन हमें कन्वर्जन की क्या आवश्यकता है। मतलब हम मीटर को सेंटीमीटर में या फिर किलोमीटर को मीटर में, ये सब क्यों पढ़े। तो हमें वो सब इसीलिए पढ़ना होगा ताकि हम दो लंबाइयों को आपस में जोड़ सकें। अभी जैसे हमें इस उदाहरण में आवश्यकता पड़ी, हमें या तो इस मीटर को सेंटीमीटर में बदलना होगा या फिर इस सेंटीमीटर को मीटर में बदलना होगा। तो हमें एक यूनिट को दूसरी यूनिट में बदलना पड़ेगा, दोनों यूनिट्स को, दोनों लंबाइयों को जोड़ने के लिए। इसीलिए हम यूनिट्स का आपस में कन्वर्जन पढ़ेंगे। अच्छा, इस एग्जांपल को वैसे मैं सॉल्व करके नहीं बता रहा हूं क्योंकि अभी आपने कन्वर्जन पढ़ा नहीं है, लेकिन फिर भी अगर आप कोई बच्चा इंटरेस्टेड है तो मैं इसे एक बार बता बता देता हूं। लेकिन अगर किसी को समझ में नहीं आता है कि सर ये मीटर को सेंटीमीटर में आपने कैसे चेंज किया, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसका हम कन्वर्जन पढ़ेंगे और फिर इसी तरह के एग्जाम्पल हम आगे करेंगे। तो देखिए मैं इसे, एक मिनट में इसे यहाँ इरेज कर देता हूं। तो हमें दो लेंथ दी हुई है, एक दी हुई है 4 मीटर और एक दी हुई है हमें 500 सेंटीमीटर। मान लीजिए पहला मेथड वन मैं क्या करता हूं, मैं इस 4 मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर देता हूं, और ये हमारे पास सेंटीमीटर में है ही। तो फिर हम दोनों को ऐड कर लेंगे या दोनों को जोड़ लेंगे। तो ये हम आगे पढ़ेंगे कि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। तो 4 मीटर में कितने सेंटीमीटर हो जाएंगे, 4 × 100, तो ये हो जाएंगे हमारे 400 सेंटीमीटर। तो हमारी पहली रस्सी की लंबाई क्या आ गई, पहली रस्सी की लंबाई आ गई हमारी 400 सेंटीमीटर, और दूसरी रस्सी की लंबाई हमें दी हुई है 500 सेंटीमीटर। तो रस्सी दो की लंबाई क्या आ गई, रस्सी दो की लंबाई आ गई हमारे पास 500 सेंटीमीटर। तो अब देखिए दोनों की यूनिट्स क्या हो गई, दोनों की यूनिट सेम आ गई। रस्सी पहले की भी लंबाई 400 सेंटीमीटर है और रस्सी टू की लंबाई भी 500 सेंटीमीटर है, दोनों ही सेंटीमीटर में है, इसलिए हम इन्हें आसानी से जोड़ सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा टोटल क्या आ जाएगा, यहाँ पे हमारा टोटल आ जाएगा, बिल्कुल वेरी गुड, 900 सेंटीमीटर। तो एक तरीका तो हमारे पास ये हो गया कि हमने इसे सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लिया। अब दूसरा तरीका यह भी होता है कि हम मान लीजिए इसे सेंटीमीटर में कन्वर्ट ना करें, हम इसे मीटर में कन्वर्ट कर दें। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूं हमारा मेथड 2 में हम क्या करेंगे, रस्सी 1 की लंबाई तो हमें दी हुई है कितनी, 4 मीटर, और रस्सी 2 की लंबाई हमें दी हुई है कितनी, 500 सेंटीमीटर। तो हम इस 500 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करेंगे। जैसा कि आपने अभी पढ़ा कि यहाँ पे देखिए 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो मैं इसे उल्टा भी तो बोल सकता हूँ। अभी आपने पढ़ा था 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो मैं उल्टा भी तो बोल सकता हूँ कि 100 सेंटीमीटर में 1 मीटर होगा। तो अगर मैं यहाँ लिखता हूं कि 100 सेंटीमीटर में 1 मीटर होता है, तो 1 सेंटीमीटर में कितना होगा, 1 सेंटीमीटर में कितना होगा, क्या कोई बच्चा बता सकता है। अच्छा, 100 सेंटीमीटर में अगर 1 मीटर है तो 1 सेंटीमीटर में कितने मीटर होंगे, 1 सेंटीमीटर में कितने मीटर होंगे, एक एक सेंटीमीटर में 1 ही मीटर होगा। कोई और बच्चा बता सकता है, कमेंट कमेंट में। अच्छा, वेरी गुड। अच्छा, चलिए मैं बता देता हूँ। देखिए मान लीजिए यहाँ पे आपने पढ़ा 100 सेंटीमीटर में 1 मीटर है, तो यहाँ 1 सेंटीमीटर में, तो इसे ऐसे समझते हैं। मान लीजिए मैं दोनों तरफ ही 100 100 से डिवाइड कर देता हूँ। मान लीजिए यहाँ पे 100 सेंटीमीटर में 1 मीटर है, अब मैं दोनों तरफ 100 से डिवाइड कर देता हूँ या 100 से भाग कर देता हूँ। तो यहाँ पे अगर मैंने 100/100 सेंटीमीटर का सेंटीमीटर, और यहाँ पे भी मैंने 1/100, यहाँ पे भी 100 से डिवाइड किया, मीटर का मीटर। तो इस 100 से ये 100 तो कट गया, यहाँ कितना बचा, 1 सेंटीमीटर, और ये 1 सेंटीमीटर, यहाँ पे कितना बचा, 1/100 मीटर। या फिर अगर मैं इसे डेसिमल में भी लिखूं, या अगर मैं इसे डेसिमल या दशमलव में लिखूं, तो ये क्या आ जाएगा, जितनी जीरो होती है उस उतने के बाद ही यहाँ पे डेसिमल लगता है। तो ये आ जाएगा हमारा 0.01 मीटर। 1 सेंटीमीटर में कितना हो गया, 0.01 मीटर। इसे हम और अच्छे से अभी बाद में एक्सप्लेन भी करेंगे,
लेकिन अभी के लिए आप समझ लीजिए कि 1 सेंटीमीटर में 1/100 मीटर होते हैं। ठीक है, तो अभी देखिए 1 सेंटीमीटर में मैं इसे यहां पे लिख रहा हूं आगे। 1 सेंटीमीटर में हमारा हो गया 1/100 मीटर। 1/100 मीटर हमारे पास कितने हैं यहाँ, 500 सेंटीमीटर। हमारे पास यहाँ कितने हैं, 500 सेंटीमीटर। तो 500 सेंटीमीटर में कितना होगा, 1/100 गुणा 500 मीटर। 100 से 500 गया 5 बार, तो यह हमारा आ गया 500 सेंटीमीटर में कितने मीटर आ गए, 5 मीटर। तो रस्सी 2 की लंबाई हमारी कितनी आ गई, 5 मीटर, और रस्सी 1 की लंबाई हमें दी हुई थी 4 मीटर। तो दोनों की टोटल लंबाई कितनी आ गई, टोटल लंबाई आ गई 4 मीटर प्लस 5 मीटर। आप ध्यान देंगे तो देखिए अब ये भी मीटर में आ गई है और ये भी मीटर में आ गई है, तो हम दोनों को आराम से ऐड या जोड़ सकते हैं। तो हमारी टोटल लेंथ कितनी आ गई, 9 मीटर या फिर 900 सेंटीमीटर। तो इस तरीके से हमें दो लंबाइयां जिनकी यूनिट हमें अलग अलग दी हुई होती हैं, हमें सबसे पहले उन्हें जोड़ने के लिए किसी एक यूनिट में कन्वर्ट करना पड़ता है, फिर हम उन्हें जोड़ सकते हैं। यह चीज सभी को समझ में आई क्या? अगर किसी बच्चे को कोई कंफ्यूजन भी है कि सर इन्हें कैसे कन्वर्ट करते हैं, तो वो अभी हम पढ़ने वाले हैं डिटेल में। लेकिन आपको यह समझ में आया कि कन्वर्जन क्यों इंपॉर्टेंट है? अच्छा, सेठी मोबाइल कह रहे हैं नहीं आया। आप अनम्यूट करके बता सकते हैं कि क्या समझ में नहीं आया? देखिए अगर कन्वर्जन समझ में नहीं आया तो उसको हम पढ़ेंगे अभी, उसको हम अभी अच्छे से डिटेल में पढ़ेंगे। लेकिन आपको यह समझ में आया कि इंपॉर्टेंट क्यों है कन्वर्जन को पढ़ना, कन्वर्जन क्यों पढ़ना आना चाहिए? आप कमेंट करके बता सकते हैं। सेठी मोबाइल से नाम से जो भी बच्चा है, SATY। अच्छा आ गया समझ में, ठीक है, वेरी गुड। तो देखिए अब हम कन्वर्जन को अच्छे से पढ़ते हैं, डिटेल में पढ़ते हैं। देखिए आप अगर देखेंगे तो यहाँ पे हमें कुछ यूनिट्स दी हुई हैं, ये सारी वही यूनिट्स हैं जो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। मिलीमीटर हमने पढ़ा, सेंटीमीटर हमने पढ़ा, मीटर हमने पढ़ा और किलोमीटर हमने पढ़ा। चलिए इसे मैं एक फ्रेश पेज पे समझाता हूँ। देखिए आप अगर मैं इनके नाम को लिखूं, अगर मैं इन सभी के नाम को लिखूं, आप ध्यान से देखना, ये होता है मिलीमीटर। मिलीमीटर। इसके बाद हमारा आता है सेंटीमीटर। सेंटीमीटर। इसके बाद हमारा आता है मीटर। और इसके बाद हमारा आता है किलोमीटर। इसके बाद हमारा आता है किलोमीटर। तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो इन सभी चीज में क्या कॉमन है, मीटर सभी में आ रहा है। मीटर सभी में आ रहा है। तो मीटर इसमें हमारी कॉमन यूनिट है, हमारी जो मेन यूनिट होती है वह मीटर ही होती है। मेन यूनिट हमारी मीटर ही होती है। तो हम लिखते हैं यहाँ पे मीटर। अब मीटर के आगे हमने, जैसे मीटर के आगे अगर हमने मिली लगा दिया तो वो मिलीमीटर बन गया, मीटर के आगे अगर हमने सेंटी लगा दिया तो वो सेंटीमीटर बन गया, या फिर अगर आगे किलो लगा दिया तो वो किलोमीटर बन गया। तो देखिए मैं इसे इस तरीके से थोड़ा डिवाइड कर देता हूं कि मीटर को हम मिलीमीटर MM, सेंटीमीटर CM और किलोमीटर KM। ठीक है, और एक मीटर तो हमारा होता ही है, तो इसे भी यहाँ चलिए लिख ही देते हैं मीटर। हमारी मेन यूनिट है मीटर, इसके आगे हमने कुछ कुछ लगा के अलग अलग यूनिट्स को बना दिया है। तो अभी सबसे पहले आपको समझ में आना चाहिए कि मिलीमीटर को मीटर में कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो सबसे पहला हम पढ़ रहे हैं कि मिलीमीटर को मीटर में कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो इसमें आपको मेन पॉइंट क्या याद रखना है, इसमें सबसे पहले आपको यह याद रखना है कि मिली का मतलब क्या होता है। कि मिली का मतलब क्या होता है, मिली का मतलब होता है 1/1000। 1/1000। अभी आपको पता लगेगा कि ये कन्वर्जन कैसे आता था। जो हम पहले लिख देते थे ना, 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर, या फिर 1 मीटर बराबर 1000 मीटर, जो हमने पिछले एग्जाम्पल में यूज भी किया था। तो वो सब आता कैसे है, तो हम यहाँ पे वही पढ़ रहे हैं, उनकी एक्सप्लेनेशन। तो पहले हम पढ़ रहे हैं मिलीमीटर को मीटर में कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो आप हमेशा ये याद रखेंगे कि मिली को के मतलब क्या होता है, मिली का मतलब होता है 1/1000। तो अगर देखिए अब मैं दोनों के आगे यहाँ पे मीटर लगा दूं, मिली के आगे भी और इस 1/1000 के आगे भी, तो ये क्या बन जाएगा, मिलीमीटर। मिलीमीटर बराबर 1/1000 मीटर। मिलीमीटर बराबर 1/1000 मीटर। और यहाँ पे क्या हो, यहाँ पे कुछ भी नहीं है तो यहाँ पे क्या होगा, एक। तो क्या हो गया, 1 मिलीमीटर बराबर 1000 मीटर। यह आपको याद रखना है। या फिर मैं इसे उल्टे तरीके से भी लिख सकता हूं, अगर मैं इस 1000 को यहाँ पे ले जाऊं,
या फिर इस ऐसे भी समझ सकते हैं, 1000 का दोनों तरफ गुणा कर दूं तो क्या होगा, एक का मान लीजिए 1000 का मैंने यहां भी गुणा किया, इस मिलीमीटर को मैं शॉर्ट रूप में लिख रहा हूं अभी, mm, और मान लीजिए 1000 का मैं यहां भी गुणा कर देता हूं, 1/1000 गुणा 1000 मीटर। तो देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 गुणा 1000, 1000 मिलीमीटर। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, इस 1000 से ये 1000 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या बचा, एक, तो ये आ गया 1 मीटर। तो देखिए इसमें हमने दो चीजें समझ ली हैं। क्या समझा, कि हमने 1 मिलीमीटर बराबर कितना होता है, 1/1000 मीटर, और 1 मीटर बराबर कितना हो जाए है, मिलीमीटर। मतलब मिलीमीटर को मीटर में बदलना और मीटर को मिलीमीटर में बदलना, हमने आपस में दोनों को ही बदलना सीख लिया है। अच्छा, इसकी जगह मैं और क्या लिख सकता हूँ, जैसा कि अगर हम इसे दशमलव में लिखें, इसे मैं यहाँ ऊपर लिख रहा हूँ थोड़ा, 1 मिलीमीटर को क्या लिख सकता हूँ। देखिए अगर किसी बच्चे को दशमलव में प्रॉब्लम होती है, तो एक छोटा सा कंसेप्ट है कि दशमलव उतने ही यहाँ ऊपर उतने ही अंकों के बाद आती है जितने की नीचे जीरो होती है। अब यहाँ पे कितनी जीरो है, 1 2 3, तो ऊपर भी 3 ही अंकों के बाद आएगी। मैं इसे यहाँ लिख देता हूँ, ऊपर भी 3 ही अंकों के बाद दशमलव आएगी। तो अभी आपका डाउट यह होगा कि सर ऊपर तो एक ही अंक है, तो बिल्कुल अगर एक ही अंक है तो हम इस अंक के आगे जीरो लगा के अंकों की संख्या को बढ़ा देंगे। जैसे कि अभी हमें दशमलव तो लगाना है 3 अंकों के बाद, लेकिन यहाँ पे एक ही अंक है, तो हम क्या करेंगे, एक अंक तो ये हो गया, दूसरा अंक हमने जीरो लिखा, तीसरा अंक हमने जीरो लिखा, और फिर इसके बाद दशमलव लगा दिया। तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, 1 मिलीमीटर बराबर 0.001 मीटर, 1 मिलीमीटर बराबर 0.001 मीटर, या फिर 1 मीटर बराबर 1000 मिलीमीटर। तो यह दोनों ही आपको याद होने चाहिए। यह दोनों का आप निकाल भी सकते हो, क्योंकि काफी बच्चों को इनमें बहुत कंफ्यूजन होता है, काफी बच्चों को इनमें बहुत कंफ्यूजन होता है। तो इसीलिए आप बेटर होगा कि आप यह जरूर याद रखें कि, सॉरी ये नहीं, ये वाला, कि मिली का मतलब क्या होता है, 1/1000। अगर आपको यह याद है तो आप आसानी से निकाल सकते हैं। ये सभी बच्चों को समझ में आया कि मिलीमीटर और मीटर में कन्वर्जन कैसे होता है, यह सभी बच्चों को समझ में आया। सभी बच्चे कमेंट करके बताएंगे किसी का कोई, ठीक है सभी बच्चों को समझ में आया, ठीक है। तो अब जैसे हमने यहाँ मिलीमीटर में पढ़ा, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, मैं फिर इसको इरेज कर रहा हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। तो जैसा कि हमने मिलीमीटर से मीटर में कन्वर्जन पढ़ा, तो अभी हम पढ़ेंगे सेंटीमीटर और मीटर का कन्वर्ज, सेंटीमीटर और मीटर में कन्वर्जन, सेंटीमीटर और मीटर में कन्वर्जन। मिलीमीटर में हमने देखा था कि मिलीमीटर क्या होता है, मिली का मतलब होता है 1/1000। तो दूसरा हम क्या पढ़ने वाले हैं, सेंटीमीटर और मीटर का कन्वर्जन, यानी कि इन दोनों का कन्वर्जन। तो देखिए जैसे मिली का मतलब क्या होता था, मिली का मतलब क्या होता था, 1/1000। ऐसे ही सेंटी का मतलब क्या होता है, सेंटी का मतलब क्या होता है, सेंटी का मतलब होता है 1/100। यहाँ से एक जीरो कम हो जाती है बस, यहाँ से एक जीरो और अगर हम कम कर दें तो यह हो जाएगा सेंटी। तो अब सेंटीमीटर और मीटर में क्या रिलेशन हो जाएगा, अगर मैं दोनों के आगे यहाँ और यहाँ मीटर ऐड कर दूं, तो यह आ जाएगा 1 सेंटीमीटर। 1 सेंटीमीटर बराबर कितना हो जाएगा, 1/100 मीटर। या फिर अगर मैं इसे दशमलव में लिखना चाहूँ, अच्छा इसे दशमलव में मैं लिखना चाहूँ तो कैसे लिखूंगा, 1 सेंटीमीटर बराबर कितने मीटर होंगे, अगर मैं इस वाली संख्या को दशमलव में लिखना चाहूँ। इस वाली, पहले आप ये बताइए कि, अच्छा एक ने आंसर किया है 0.1। और कोई बच्चा बता सकता है कि अगर मैं इस वाली संख्या को दशमलव में लिखना चाहूं तो मैं कैसे लिखूंगा, 1 सेंटीमीटर बराबर कितने मीटर होंगे, 1 सेंटीमीटर बराबर कितने मीटर होंगे। देखिए अच्छा चलिए इसे देखते हैं। तो अगर आप देखोगे तो हमें संख्या दी हुई है 1/100, और हम कितने अंकों के बाद लगाते हैं, कि जितनी यहाँ पे जीरो हो। अगर आप देखोगे तो यहाँ पे हमारी दो जीरो है, तो मतलब हमें दो अंकों के बाद, यहाँ पे 2 अंकों के बाद हमें पॉइंट लगना चाहिए या फिर दशमलव लगना चाहिए। लेकिन यहाँ पे तो हमारा एक ही अंक है, केवल एक दिया हुआ है। तो दूसरा अंक लगाने के लिए हम यहाँ पे क्या, जीरो ऐड करेंगे। तो यहाँ पे जीरो ऐड किया, उसके बाद पॉइंट लगाया। अब देखिए जितने नीचे जीरो हैं उतने ही ऊपर अंक हो गए। नीचे कितने जीरो हैं, 1 और 2, तो ऊपर भी कितने अंक हो गए, 1 और 2। तो हमारे यहाँ पे क्या आएगा, 1 सेंटीमीटर बराबर हम लिख सकते हैं क्या, 0.01 मीटर, 0.01 मीटर।
या फिर अगर मैं इसे और आगे लिखूं, उल्टे तरीके से लिखना चाहूं, तो यहां से आ गया था हमारा 1 सेंटीमीटर बराबर 1/100 मीटर। तो अगर मैं दोनों तरफ ही 100 100 से गुणा कर दूं, तो 1 × 100 सेंटीमीटर बराबर हो गया हमारा 1/100 × 100 मीटर। ये 100 से यहाँ 100 चला जाएगा, और इस 100 का इस 1 से गुणा होकर यहाँ हो जाएगा 100 सेंटीमीटर। तो यह आ जाएगा 100 सेंटीमीटर बराबर 1 मीटर। तो आपको यहाँ पे यह दोनों रिलेशन याद रखने हैं, एक तो ये वाला और एक ये वाला। ये दोनों ही रिलेशन आपको याद रखने हैं। लेकिन अगर आप इनको भूल जाते हैं तो आपको मोस्ट इंपोर्टेंट इसमें क्या है, इसमें ये तो आपको याद होना चाहिए, सॉरी ये वाला, कि 1 सेंटी का मतलब क्या होता है। सेंटी का मतलब होता है 1/100। सेंटी का मतलब क्या होता है, सेंटी का मतलब होता है 1/100। अगर किसी बच्चे को स्क्रीनशॉट लेना है तो वो स्क्रीनशॉट ले सकता है। अगर किसी बच्चे को स्क्रीनशॉट लेना है तो वो बच्चा स्क्रीनशॉट ले सकता है। ठीक है। अच्छा, अब देखिए थर्ड है हमारा, थर्ड तो हमारा मीटर ही है, तो मीटर को तो मीटर में कैसे ही चेंज करेंगे, ये तो सेम ही यूनिट है मीटर। फिर अगला हम पढ़ेंगे अब किलोमीटर को मीटर में कैसे चेंज करते हैं। किलोमीटर को मीटर में हम कैसे चेंज करते हैं। तो अभी जैसा आपने पढ़ा कि मिली का मतलब होता है 1/1000, सेंटीमीटर का मतलब होता है 1/100। तो अब किलो किलो का क्या मतलब होगा। तो देखिए किलो का, अच्छा काफी बच्चे इसमें शायद कंफ्यूज हो रहे होंगे कि सर किलो तो कई बार हम कोई सामान लेने जाते हैं, मान लीजिए हम चीनी लेने गए या गुड़ लेने गए या फिर कुछ और भी सामान लेने गए, तो किलो तो हम वहां पे यूज करते हैं। तो सर ये किलो फिर यहाँ पे लेंथ में क्यों आ रहा है। तो आप ध्यान दीजिए, जब हम किसी चीनी गुड़ या फिर किसी वैसी वजन की बात करते हैं, तो उसकी पूरी यूनिट किलोग्राम होती है, ना कि किलो। किलो कोई यूनिट नहीं होती है, किलो यूनिट के आगे लगता है। जैसे कि यहाँ पे किलोग्राम के आगे लगा तो ये हो गया किलोग्राम। ऐसे ही यहाँ पे किलो अगर मीटर के आगे लगा तो यह हो गया किलोमीटर। तो इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि सर ये किलो तो ग्राम की यूनिट है, नहीं। वो ग्राम की यूनिट किलोग्राम होती है, यह है किलोमीटर। चलिए अब हम पढ़ते हैं हमारा किलोमीटर का मीटर में कन्वर्जन। तो देखिए सेम चीज आपको यहाँ भी याद रखनी है कि 1 किलो का मतलब क्या होता है। 1 किलो का मतलब होता है आपका 1000। किलो का मतलब क्या होता है 1000। मिली का मतलब था आपका एक बटा मिली का मतलब था आपका 1/1000। सेंटी का आपका मतलब था 1/100। और किलो का आपका मतलब हो गया 1000। अभी वही सेम प्रोसेस हम यहाँ भी मीटर से गुणा करेंगे। तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 1 किलोमीटर। 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर। दोनों तरफ मैंने मीटर से गुणा कर दिया। तो एक तो आपका यह आ गया कि 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर। अब अगर हम इसे उल्टा कन्वर्ट करना हो तो कैसे करेंगे। दोनों तरफ 1000 से भाग कर देंगे, क्योंकि यहाँ पे 1000 है इसलिए हम दोनों तरफ 1000 से भाग करेंगे। तो अगर 1000 से भाग किया तो क्या होगा, 1/1000 किलोमीटर। 1/1000 किलोमीटर बराबर क्या आ जाएगा, 1000/1000 मीटर। तो देखिए यहाँ 1000 से ये 1000 कट गया, तो यह एक बार कटा, तो यहाँ पे तो क्या आ जाएगा 1 मीटर। और यहाँ पे कितना आएगा 1/1000 किलोमीटर। या फिर अच्छा अभी इसको बताइए कि इसको दशमलव में अगर हमें लिखना हो तो कैसे लिखेंगे। 1/1000 को अगर हमें दशमलव में लिखना हो तो कैसे लिखेंगे। 1/1000 को अगर हमें दशमलव में लिखना हो तो कैसे लिखेंगे सभी बच्चों। वेरी गुड वेरी गुड, बिल्कुल सही जवाब। तो इसे हम, क्योंकि यहाँ पे 3 अंक है नीचे, अगर आप देखोगे सॉरी 3 जीरो है, उतने ही मैं यहाँ पे करके बता देता हूँ एक बार जल्दी से। नीचे 3 अंक हैं, तो 3 जीरो हैं, तो ऊपर भी दशमलव कितने अंकों के बाद आएगा, 3 अंकों के बाद आएगा। लेकिन ऊपर तो अंक एक ही है, तो हम क्या करेंगे जीरो लगाएंगे। पहला अंक हो गया हमारा 1, दूसरा अंक 0, तीसरा अंक 0, फिर उसके बाद दशमलव। तो यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा 0.001 किलोमीटर बराबर हो जाएगा 1 मीटर। फिर से आपको एक तो ये याद होना चाहिए, और अगर आपको यह याद है तो ये वाला तो आप आसानी से बना ही लोगे। दोनों तरफ 1000 का गुणा करोगे तो 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर यही आ जाएगा। और अगर आपको ये याद नहीं है तो आपको कम से कम ये तो याद होना ही चाहिए, 1 किलो बराबर 1000। इसके द्वारा आप आसानी से इन दोनों को ही निकाल सकते हो। तो आई होप ये सब आपको समझ में आ गया होगा कन्वर्जन। इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, एंड इसकी पूरी समरी
अगर आप देखोगे तो पूरी समरी यहाँ पे दी हुई है। पूरी समरी, मान लीजिए मुझे 1 मिलीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना है तो क्या होगा, 1 मिलीमीटर बराबर 0.001 मीटर, या फिर 1 सेंटीमीटर बराबर 10 मिलीमीटर, 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर। तो ये पूरी समरी आपको यहाँ पे दी हुई है। अब कमेंट में बताएंगे कि ये सभी आपको पूरा कन्वर्जन समझ में आया या नहीं आया। मिलीमीटर को सेंटीमीटर में कैसे बदलना है, सेंटीमीटर को किलोमीटर में कैसे बदलना है, यह सभी कुछ। ठीक है, ठीक है, आपको आ गया समझ में। ठीक है। अच्छा, आप एक बार मैं इस डायग्राम को भी बता देता हूं, अगर आप स्क्रीनशॉट लें तो इस डायग्राम का क्या मतलब है। इस डायग्राम का यह मतलब है, मान लीजिए मुझे कोई यूनिट है किलोमीटर में, मुझे किलोमीटर से मीटर में जाना है, तो मैं क्या करूंगा, 1000 का गुणा करूंगा। फिर मुझे अगर मीटर से सेंटीमीटर में जाना है, आप देखिए इस एरो के निशान को देखिए, इस एरो के निशान को देखिए, तो फिर मुझे मीटर से अगर सेंटीमीटर में जाना है तो मैं 100 का गुणा करूंगा। अगर मुझे सेंटीमीटर से मिलीमीटर में जाना है तो मैं 10 का गुणा करूंगा। अब अगर हम उल्टा चलें, अगर अब हम उल्टा चलें, यहाँ पे एरो के निशान को आप देखिए, अगर मुझे मिलीमीटर से सेंटीमीटर में जाना है तो मैं क्या करूंगा, 10 से भाग करूंगा। अगर मुझे सेंटीमीटर से मीटर में जाना है तो मैं 100 से भाग करूंगा। और अगर ऐसे ही मुझे मीटर से किलोमीटर में जाना है तो मैं 1000 से भाग करूंगा। तो इसका यही मतलब है। ठीक है, तो चलिए अब हमने बहुत कन्वर्जन पढ़ लिया है, अब हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे। तो क्वेश्चन 1 आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। 10 मीटर दिया हुआ है, 10 मीटर को हमें सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है। सभी बच्चे पोल सेक्शन में जाके इसका आंसर करेंगे। सभी बच्चे पोल सेक्शन में जाके इसका आंसर करेंगे, आराम से पहले सॉल्व करेंगे, फिर इसे पोल सेक्शन में जाके इसका आंसर करेंगे। कोई भी बच्चा कमेंट सेक्शन में आंसर नहीं करेगा, जल्दबाजी में आंसर नहीं करेगा। सभी बच्चे पहले क्वेश्चन को आराम से ध्यान से देखेंगे और फिर पोल सेक्शन में जाके इसका आंसर करेंगे। कोई भी बच्चे जल्दबाजी में गलती नहीं करेगा। आप चाहें तो अपने नोट्स देख सकते हैं कि मुझे मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना होता है। मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना होता है। कोई भी बच्चा जल्दबाजी में आंसर नहीं करेगा। सबसे पहले पेपर और पेन को यूज करना है। पेपर पेन को यूज करना है, क्योंकि इसमें काफी ज्यादा चांसेस होते हैं गलती होने के। अगर आपकी 1 2 जीरो भी इधर हो गई तो आपका पूरा आंसर गलत हो जाएगा। आपको मीटर में दिया हुआ है, आपको 10 मीटर दिया हुआ है, उसे आपको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है। 10 मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है। वेरी गुड, 4 बच्चों के आंसर मेरे पास आ गए हैं। कमेंट में कोई भी बच्चा आंसर नहीं करेगा। नीलम डबला के नाम से जो भी बच्चा है कमेंट सेक्शन, मैं कमेंट बंद कर देता हूँ। कमेंट सेक्शन में कोई भी बच्चा आंसर नहीं करेगा। सभी बच्चे पोल सेक्शन में ही आंसर करेंगे। सभी बच्चे पोल सेक्शन में ही आंसर करेंगे। आपको 10 मीटर दिया हुआ है, 10 मीटर को सेंटीमीटर में चेंज करना है। कन्वर्ट 10 मीटर इंटू सेंटीमीटर। जिन भी बच्चों ने आंसर नहीं किया है वो जल्दी से सॉल्व करें और जल्दी से पोल सेक्शन में अपना आंसर करेंगे। देखिए जल्दबाजी में गलत नहीं करना है, ध्यान से देखिए कि क्या यूनिट हमें दी हुई है और क्या यूनिट हमें कन्वर्ट करना है, किस यूनिट में हमें कन्वर्ट करना है। 10 मीटर को हमें सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है। देखिए हम 15 सेकंड और वेट करते हैं, उसके बाद हम इसे सॉल्व करेंगे। 15 15 सेकंड और वेट करते हैं, फिर इसे हम सॉल्व करेंगे। मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है। जिस भी बच्चे ने आंसर नहीं किया है वो पोल सेक्शन में जाके अपना आंसर करेंगे। पोल सेक्शन में जाके अपना सभी बच्चे आंसर करेंगे। 10 सेकंड और वेट करते हैं, फिर इसे सॉल्व करेंगे। 10 सेकंड और वेट करेंगे। 10 मीटर है, उसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है। पहला ऑप्शन दिया है 100, दूसरा दिया हुआ है 10,000, तीसरा दिया हुआ है हमें 10 लाख, और चौथा ऑप्शन हमें दिया हुआ है डी, 1,000 सेंटीमीटर। 1,000 सेंटीमीटर। चलिए, अच्छा जो भी बच्चे अब अगर पोल सेक्शन में आंसर नहीं कर पाए, मैंने पोल सेक्शन बंद कर दिया है, तो आप कमेंट में अपना आंसर कर सकते हैं। तो आप कमेंट सेक्शन में आंसर अपना कर सकते हैं। मैं कमेंट ऑन कर रहा हूँ। अगर कोई बच्चा, सिर्फ वही बच्चा आंसर करेगा जो पोल सेक्शन में आंसर नहीं कर पाया है। तो देखिए अगर आप देखोगे तो हमें क्या दिया हुआ है, हमें दिया हुआ है 10 मीटर और इसे हमें सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है। 10 मीटर दिया हुआ है, उसे हमें सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है।
तो अगर आप देखोगे तो सेंटी का मतलब मैंने क्या बताया था। चलिए हम बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करते हैं, हम डायरेक्ट यूज नहीं कर रहे हैं, हम बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करते हैं। एक सेंटी का मतलब बताया था मैंने, एक सेंटी का मतलब क्या बताया था, 1/100, 1/100 ही बताया था। फिर दोनों तरफ हमने मीटर से गुणा किया था, तो क्या हो गया था, 1 सेंटीमीटर बराबर 1/100 मीटर। ठीक है। अब हमसे पूछा हुआ है कि 10 मीटर को बताओ, तो 10 का हम दोनों तरफ गुणा, तो हम क्या करेंगे, 10 मीटर है यहाँ पे, 10 मीटर को हमें कन्वर्ट करना है। ठीक है, अच्छा 1000 सेंटीमीटर, चलिए देखते हैं। तो देखिए हमारे पास यहाँ पे क्या आ गया, 1 सेंटीमीटर बराबर आ गया हमें 100 मीटर। तो अब हम यहाँ पे 100 से गुणा करते हैं, क्योंकि हमें मीटर को सेंटीमीटर में बदलना है। तो हमारे यहाँ मीटर की तरफ 1 होना चाहिए, क्योंकि मीटर को सेंटीमीटर में बदलना है ना। और मीटर को सेंटीमीटर में बदलने के लिए हम क्या करेंगे, अभी हमारे पास यह रिलेशन है, 1 सेंटीमीटर बराबर 1/100 मीटर। तो हम दोनों तरफ 100 से गुणा करेंगे। अगर मैं यहाँ पे 100 से गुणा करता हूँ, 1 × 100 सेंटीमीटर बराबर क्या हो जाएगा, 1/100 × 100 मीटर। इस 100 से ये 100 गया, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 100 सेंटीमीटर बराबर 1 मीटर। तो हमारे पास यह रिलेशन आ गया, 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर। अब अगर 1 मीटर बराबर है 100 सेंटीमीटर के, तो हमें निकालना क्या है, 10 मीटर के लिए। तो क्या करेंगे हम, अगर 10 मीटर के लिए निकालना है तो 10 का गुणा करेंगे, क्योंकि अगर एक को 10 में देखोगे तो आप यहाँ पे 10 का गुणा हुआ है, तो इधर की साइड में हम क्या करेंगे, 10 से गुणा करेंगे। तो 100 × 10 सेंटीमीटर, तो यह आ जाएगा 100 × 10, 1000 सेंटीमीटर। तो ये 1000 सेंटीमीटर, ऑप्शन क्या हो गया, ऑप्शन आपका डी सही आंसर है, क्योंकि ऑप्शन डी में ही आपके दिया हुआ है 1000 सेंटीमीटर। क्या ये सभी बच्चों को समझ में आया कि 10 मीटर को सेंटीमीटर में कैसे बदला, या फिर अगर आपको ये पहले पहले बताइए, ये सभी को समझ में आया क्या। यस सर, ठीक है, ठीक है, ठीक है। या फिर अगर आप बिल्कुल बेसिक से, ये मैंने बिल्कुल बेसिक से बताया है कि सेंटी से स्टार्ट किया है, या फिर अगर आपको डायरेक्ट याद हो कि 1 मीटर बराबर कितना होता है, 100 सेंटीमीटर, तो आप डायरेक्ट अगर आपको यह रिलेशन याद है, 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर, तो आप क्या करेंगे, 10 मीटर आपको निकालना है, तो दोनों तरफ 10 से गुणा करेंगे। 10 × 1 बराबर 100 × 10। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 10 मीटर बराबर क्या हो जाएगा, 1000 सेंटीमीटर। देखिए बस यही बेनिफिट होता है, अगर आप स्टार्टिंग से, अगर आपको ये रिलेशन याद है, तो आप आराम से 3 लाइन में आंसर निकाल सकते हैं। लेकिन अगर आप स्टार्टिंग से स्टार्ट करोगे, तो आपको हो सकता है थोड़ा सा टाइम लग जाए, आंसर आपका तब भी आ जाएगा, लेकिन हो सकता है आपको थोड़ा सा टाइम लग जाए। ठीक है, तो इसका हमारा आंसर आ गया था ऑप्शन डी सही आंसर है। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन 2। इसमें आपको दिया हुआ है कि 7000 mm है, 7000 mm को आपको मीटर में बदलना है, 7000 mm को आपको मीटर में बदलना है। सभी बच्चे पोल सेक्शन में आंसर करेंगे, कमेंट में कोई भी बच्चा आंसर नहीं करेगा। कमेंट अभी बंद कर दिए गए हैं, तो सभी बच्चों को पोल सेक्शन में जाके आंसर करना है, सभी बच्चों को पोल सेक्शन में जाके आंसर करना है। कमेंट में आंसर कोई भी बच्चा नहीं करेगा। 7000 mm है, 7000 mm को आपको मीटर में बदलना है, 7000 mm को आपको मीटर में कन्वर्ट करना है। सभी बच्चे पोल सेक्शन में जाके आंसर करेंगे। आराम से करिए, जल्दबाजी मत करिए, जल्दबाजी किसी भी बच्चे को नहीं करनी है। जल्दबाजी में क्या होता है, कई बार गलत हो जाता है, अगर 1 2 0 भी इधर हुई तो वो गलत हो जाएगा। एक दो जीरो भी 1 2 0 भी अगर इधर से उधर हुई तो वो गलत हो जाएगा। तो इसलिए आपको जल्दबाजी में आंसर नहीं करना है, आराम से आंसर करना है। आप टाइम लीजिए, सॉल्व कीजिए, पेपर पेन का यूज जरूर कीजिए, पेपर पेन का यूज जरूर कीजिए। आपके नोट्स हैं, आप नोट्स लिख रहे हैं, तो नोट्स को देखिए कि मीटर को मिलीमीटर में कैसे कन्वर्ट करते हैं, और मिलीमीटर को मीटर में कैसे कन्वर्ट करते हैं। फिर देखिए यहाँ पे कौन सा रिलेशन लगेगा, और उसी हिसाब से सॉल्व कीजिए। देखिए जल्दबाजी मत कीजिए। अच्छा, आप अगर इस क्वेश्चन को देखिए, मैं हिंट बताता हूँ थोड़ा सा, कि आप इनको थोड़ा कैसे सोच सकते हैं। आपको यह पता है कि मिलीमीटर छोटी यूनिट होती है, जबकि मीटर थोड़ी बड़ी यूनिट होती है। तो आपको छोटी यूनिट कितनी दी हुई है, 7000। देखिए अगर आप देखेंगे कि 7000 छोटी यूनिट दी हुई है, तो जो बड़ी यूनिट है वो ऐसा तो नहीं है ना कि 7000 से ज्यादा हो जाएगी। समझ रहे हैं आप, मान लीजिए आप छोटी छोटी यूनिट्स आपको 7000 दी हुई है,
तो ऐसा तो नहीं है, मीटर क्योंकि बड़ी यूनिट होती है, तो ऐसा तो नहीं है कि बड़ी यूनिट जो होगी वो छोटी यूनिट से भी ज्यादा हो जाएगी। तो आपको ये थोड़ा सा ध्यान देना है कि 7,000 के ऊपर का जो ऑप्शन है वो तो वैसे ही कैंसिल हो जाएगा। चलिए हम कुछ सेकंड और वेट करेंगे, फिर इसे सॉल्व करेंगे। आपको 7,000 मिलीमीटर दिया हुआ है, 7,000 मिलीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना है, 7,000 मिलीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना है। 10 सेकंड हम और वेट करेंगे, फिर इसे सॉल्व करेंगे, 10-15 सेकंड और वेट करते हैं। कन्वर्ट 7,000 मीटर, सॉरी, कन्वर्ट 7,000 मिलीमीटर इंटू मीटर। फर्स्ट ऑप्शन आपको दिया हुआ है 7 मीटर, सेकंड ऑप्शन दिया है आपको 70 मीटर, थर्ड ऑप्शन दिया है आपको 700 मीटर, एंड फोर्थ ऑप्शन इज 7 लाख, या 7 लाख मीटर। 10 सेकंड और वेट करते हैं, फिर इसे सॉल्व करेंगे। 10 सेकंड और वेट करते हैं, फिर इसे सॉल्व करेंगे। देखिए ध्यान से सॉल्व कीजिए अब। काफी बच्चे जीरो में गलती कर रहे हैं, काफी बच्चे जीरो में गलती कर रहे हैं। ठीक है, चलिए इसे सॉल्व करते हैं। अभी आप एंड पोल सेक्शन में आंसर नहीं कर पाएंगे। अगर किसी बच्चे का आंसर, कोई बच्चा पोल सेक्शन में आंसर नहीं कर पाया है तो कमेंट में आंसर कर सकता है, लेकिन केवल वही बच्चा आंसर करेगा जो पोल सेक्शन में आंसर नहीं कर पाया है। देखिए तो हमें क्या दिया हुआ है, 700 मिलीमीटर, इसे हमें मीटर में चेंज करना है। तो अगर आप देखोगे तो मिली, चलिए इसे भी हम एक बार बेसिक से स्टार्ट करते हैं। मिली का मतलब क्या बताया था, मिली का मतलब हमने ये बताया था कि 1/1000 होता है मिली का मतलब। तो क्योंकि अगर हम दोनों तरफ मीटर से इसको गुणा करें तो यहाँ क्या आ जाएगा, अच्छा यहाँ पे 1 मिली हमने बताया था 1/1000, तो अगर दोनों तरफ मीटर से गुणा करें तो यहाँ आ जाएगा 1 मिलीमीटर बराबर 1/1000 मीटर। अब देखिए हमें मीटर में बदलना है, हमें मीटर में बदलना है। तो हमें यह पता होना चाहिए कि 1 मिलीमीटर में कितने मीटर होते हैं। 1 मिलीमीटर में होते हैं 1,000 मीटर। तो अब हमें पता लगाना है कि 7,000 मिलीमीटर में कितने होंगे। तो दोनों तरफ अगर मैं 7,000 से गुणा करूं तो एक, किसी बच्चे ने हैंड रेज किया है, यस, किसी किसी बच्चे ने हैंड रेज किया है क्या, किसी बच्चे ने हैंड रेज किया है क्या? अगर आपको कोई डाउट है, आवाज नहीं आ रही, आवाज आ रही है, आवाज आ रही है, या तो आपका नेटवर्क कनेक्शन सही नहीं है। यीशु रानी के नाम से जो भी बच्चा है प्लीज अपने आप को म्यूट पे कर लीजिए। यीशु रानी के नाम से जो भी बच्चा है वो अपने आप को म्यूट पे कर लीजिए। आवाज आ रही है, या तो हो सकता है कि आपका नेटवर्क वीक होगा, तो आप एक ऐसी जगह पे जाके बैठ जाएं जहां आपका नेटवर्क सही आ रहा हो। ठीक है, तो हम कहाँ थे, हमने बताया था कि 1 मिलीमीटर में, 1 मिलीमीटर में होता है 1/1000। तो 1 मिलीमीटर में हो गया हमारा 1/1000 मीटर। तो अब हमें निकालना है कि 7,000 मिलीमीटर में कितना होंगे। तो दोनों तरफ अगर मैं 7,000 से गुणा करूं तो इसको मैं नीचे लिख देता हूं थोड़ा। 1 × 7,000, 1 × 7,000 मिलीमीटर बराबर 1/1000 गुणा 7,000 मीटर। तो देखिए यहाँ तो कितना होगा, 7,000 मिलीमीटर, यही हमें निकालना था 7,000 मिलीमीटर में। ये एक 3 जीरो से कितना हुआ, 3 जीरो कैंसल, यहाँ पे कितना बच गया, 7 मीटर। तो हमारा क्या ऑप्शन आ गया, 7 मीटर, ऑप्शन ए हमारा आंसर आ गया। ये सभी बच्चों को समझ में आया कि कैसे आया 7 मीटर, 7,000 मिलीमीटर से 7 मीटर कैसे आया, या इसमें किसी बच्चे को डाउट है, या फिर इसमें किसी बच्चे को डाउट है? ठीक है, समझ में आ गया। देखिए काफी बच्चे गलती कहाँ कर रहे हैं, काफी बच्चे गलती यहाँ कर रहे हैं, काफी बच्चों ने ऑप्शन डी आंसर किया है। वो बच्चे क्या गलती कर रहे हैं, काफी बच्चों ने ऑप्शन डी आंसर किया जो कि गलत है। वो बच्चे क्या गलती कर रहे हैं कि मान लीजिए वो ये लिख रहे होंगे 1 मिलीमीटर होता है अपना 1/1000 मीटर, लेकिन वो बच्चे गलती ये कर रहे होंगे कि वो लिख रहे होंगे 1 मीटर बराबर 1/1000 मिलीमीटर। वो उल्टा लिख रहे होंगे, वो ये लिख रहे होंगे। तो वो यहाँ गलती कर रहे हैं, तो इस चीज को आपको ध्यान रखना है कि बटा में कब आएगा और गुणा में कब आएगा, यह आपको ध्यान रखना है। ठीक है, या फिर आप एक शॉर्ट ट्रिक अगर मैं बताऊं
तो वह क्या होता है, देखिए ऑप्शन डी तो वैसे ही गलत हो जाएगा। मान लीजिए, जैसा कि हमको पता है कि मिलीमीटर जो होती है वो बहुत ही छोटी यूनिट होती है, बहुत ही, मान लीजिए वो इतनी इतनी सी यूनिट है। अगर मैं स्केल की बात करूं तो ये मिलीमीटर है, ये एक एक मिलीमीटर है, एक एक मिलीमीटर है ये छोटी छोटी सी जो यूनिट्स है। और मान लीजिए इसी तरीके से चली और ये यहां तक कितनी यूनिट हो जा रही है, 7,000 मिलीमीटर यूनिट हो जा रही है। अब आपको पता है कि मीटर तो बड़ी यूनिट होती है, मिलीमीटर छोटी यूनिट होती है, मीटर तो काफी बड़ी यूनिट होती है। तो मान लीजिए ये मीटर है, ये इतनी बड़ी यूनिट मीटर है, ये कुछ इस तरीके से मीटर की यूनिट है, क्योंकि मीटर की यूनिट बड़ी होती है, ये इस तरीके से यूनिट मीटर है। तो जब ये 7,000 हैं जो कि छोटी छोटी हैं, तो ये बड़ी यूनिट तो 7,000 से कम ही होंगी ना, ये यूनिट तो 7,000 से कम ही होंगी। मान लीजिए एक है, ये दो है, ये तीन है, अगर मैं इनको ऐसे गिनूं तो ये 7,000 से तो कम ही होंगी, क्योंकि 7,000 तो छोटी छोटी यूनिट है। तो अगर मैं बड़ी बड़ी यूनिट्स की बात करूं तो बड़ी बड़ी यूनिट्स तो टोटल कम हो जाएंगी ना। तो मतलब कि आंसर हमारा 7,000 से ज्यादा तो किसी भी तरीके से हो ही नहीं सकता, 7,000 से ज्यादा तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि 7,000 छोटी यूनिट्स हैं, तो बड़ी यूनिट 7,000 से तो कम ही आएंगी। तो हमारा डी ऑप्शन 7,000 से ज्यादा है, तो ये तो कैसे भी नहीं हो सकता। ठीक है, चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। आज का लास्ट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का आंसर जैसे कि था ऑप्शन ए। आज का लास्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। आज का लास्ट क्वेश्चन है ये। हमें दो वस्तु दी हुई है, जिसमें से एक वस्तु की लंबाई 2 मीटर है और दूसरी वस्तु की लंबाई हमें दी हुई है 300 सेंटीमीटर। तो हमें टोटल लंबाई बतानी है। सभी बच्चे पोल सेक्शन में आंसर करेंगे, कोई भी बच्चा कमेंट सेक्शन में आंसर नहीं करेगा। कमेंट वैसे भी बंद कर दिए गए हैं, तो सभी बच्चे पोल सेक्शन में आंसर करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 का। मैं क्वेश्चन पढ़ के बता देता हूँ। दो हमें वस्तुएं दी हुई हैं। पहली वस्तु की लंबाई है 2 मीटर, दूसरी वस्तु की लंबाई है 300 सेंटीमीटर। तो दोनों वस्तुओं की कुल लंबाई हमें ज्ञात करनी है। Out of two objects, if length of first object is 2 meter and the length of second object is 300 centimeter, then find the total length of both objects. तो दोनों दोनों की हमें टोटल लंबाई ज्ञात करनी है। एक की लंबाई हमें दी हुई है 2 मीटर, दूसरी की दी हुई है हमें 300 सेंटीमीटर। देखिए ये गलत नहीं होना चाहिए, इस तरह का हम एग्जाम्पल सॉल्व कर चुके हैं और बहुत ही आसान क्वेश्चन है। आपको बस जीरोज में कंफ्यूज नहीं होना है। आप अपने नोट्स देखिए, आप अपने नोट्स देखिए कि मीटर को सेंटीमीटर या फिर सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना होता है, मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना होता है। ये किसी बच्चे का गलत नहीं होना चाहिए, काफी आसान क्वेश्चन है। सेम इसी तरीके का हमने एग्जाम्पल सॉल्व किया था, एग्जाम्पल सेम इसी तरीके का बताया गया था। आराम से सॉल्व कीजिए, सभी को पेन पेपर का यूज करना है। देखिए इसमें जीरोज जीरोज में गड़बड़ी होने के चांसेस काफी ज्यादा रहते हैं, इसलिए आप बेटर है पेन पेपर का यूज कीजिए। दो दो ऑब्जेक्ट दिए हुए हैं आपको, पहले की लेंथ दी हुई है 2 मीटर एंड दूसरे ऑब्जेक्ट की लेंथ दी हुई है 300 सेंटीमीटर। तो आपको दोनों ऑब्जेक्ट्स की टोटल लेंथ बतानी है, दोनों ऑब्जेक्ट्स की टोटल लेंथ बतानी है। ऑप्शंस हैं आपके 5 मीटर, दूसरा है 5 सेंटीमीटर, तीसरा है 302 मीटर एंड चौथा है 302 सेंटीमीटर। 15 सेकंड और वेट करते हैं, फिर इसे सॉल्व करेंगे। आज का लास्ट क्वेश्चन है ये, यह आज का लास्ट क्वेश्चन है, यह आज का लास्ट क्वेश्चन होगा। चलिए 10 सेकंड और वेट करते हैं, फिर इसे सॉल्व करेंगे। जिस भी बच्चे ने आंसर नहीं किया वो जल्दी से पोल सेक्शन में अपना आंसर करेंगे। जिस भी बच्चे ने आंसर नहीं किया वो जल्दी से पोल सेक्शन में अपना आंसर करेंगे। ठीक है, 5 सेकंड और वेट करते हैं, फिर इसे सॉल्व करेंगे। दो ऑब्जेक्ट्स दी हुई हैं, सेम इसी तरीके का हमने एग्जाम्पल सॉल्व किया था। जो सेकंड एग्जाम्पल था हमारा सेम इसी तरीके का था, जहां हमें दो रस्सियों की लंबाई दी हुई थी। कविता के नाम से बच्चा है, उसने हैंड रेस किया है। यस, आपका कोई डाउट है क्या कविता नाम से जो बच्चा है? ठीक है, चलिए तो अभी मैं पोल सेक्शन बंद कर रहा हूँ। जो भी बच्चा आंसर नहीं कर पाया है वो अपना कमेंट में आंसर कर सकते हैं। अभी कमेंट ऑन कर दिए गए हैं, अगर किसी बच्चे आंसर नहीं कर पाया पोल सेक्शन में तो कमेंट में आंसर कर सकता है। देखिए आपको दो ऑब्जेक्ट्स दिए हुए हैं,
पहले की लंबाई दी हुई है 2 मीटर और दूसरे की लंबाई दी हुई है 300 सेंटीमीटर। तो देखिए हमें दोनों की कुल लंबाई बतानी है। तो सबसे पहले तो बात ये आती है कि हम दोनों की कुल लंबाई को कब निकाल सकते हैं, जब दोनों की यूनिट सेम हो। तो देखिए एक की यूनिट दी हुई है हमें मीटर, दूसरे की यूनिट हमें दी हुई है सेंटीमीटर। तो हम इसे डायरेक्ट तो जोड़ जोड़ ही नहीं सकते। मतलब ऑप्शन सी और ऑप्शन डी तो वैसे ही गलत हो गया, क्योंकि दोनों ही ऑप्शंस में डायरेक्ट जोड़ दिया गया है। 300 सेंटीमीटर को 2 मीटर से डायरेक्ट जोड़ दिया गया है। तो ऑप्शन सी और ऑप्शन डी तो वैसे ही गलत हो गए, क्योंकि डायरेक्ट तो हम जोड़ ही नहीं सकते। दोनों की यूनिट अलग अलग है, इसकी सेंटीमीटर है और उसकी मीटर है, इसकी सेंटीमीटर है और इसकी मीटर है। तो देखिए अब हम क्या करेंगे। अब हम एक काम करते हैं, मेथड वन हम ये करते हैं कि पहले मीटर को सेंटीमीटर में, इस वाले मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो जैसा कि हमने पढ़ा था कि 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होंगे, अगर आप देखोगे तो 100 सेंटीमीटर होते हैं। 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। तो 2 मीटर में कितने हो जाएंगे, तो 2 मीटर में कितने हो जाएंगे, 2 गुणा 100 सेंटीमीटर। बिल्कुल, तो ये कितना हो जाएगा हमारे 200 सेंटीमीटर। और ऑब्जेक्ट टू की हमें लंबाई क्या दी हुई है, 300 सेंटीमीटर। मान लीजिए मैं यहाँ लिख देता हूं ऑब्जेक्ट वन। ऑब्जेक्ट वन इसकी लंबाई है 200 सेंटीमीटर, और ऑब्जेक्ट टू की लंबाई कितनी है, ऑब्जेक्ट टू की लंबाई है 300 सेंटीमीटर। तो टोटल कितनी हो जाएगी, टोटल लेंथ कितनी हो जाएगी, 200। 200 प्लस 300, 200 प्लस 300 सेंटीमीटर कितनी हो जाएगी, दोनों ही सेंटीमीटर में है। अगर आप देखोगे तो ये भी सेंटीमीटर में, ये भी सेंटीमीटर में। तो 200 प्लस 300 सेंटीमीटर हो जाएगी 500 सेंटीमीटर। लेकिन 500 सेंटीमीटर का तो कोई ऑप्शन ही नहीं है। बी हमें दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर और ए हमें दिया हुआ है 5 मीटर। तो ये तो 5 सेंटीमीटर है, तो यह भी गलत हो गया, क्योंकि ऑप्शन तो होना चाहिए 500 सेंटीमीटर। तो चलिए इसका मतलब हम अब हम दूसरा मेथड करते हैं। मेथड दूसरा क्या होगा कि हमारी 300 सेंटीमीटर कि हमारी 300 सेंटीमीटर को हम मीटर में कन्वर्ट करेंगे। 300 सेंटीमीटर को हम मीटर में कन्वर्ट करेंगे। तो 300 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, क्योंकि हम जानते हैं जैसा कि यहाँ से 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर हो गए। तो 1 सेंटीमीटर में क्या होगा, दोनों तरफ हम 100 से गुणा, सॉरी डिवाइड कर दें, तो 1/100 मीटर बराबर 100/100 सॉरी इसको मैं ऊपर लिख देता हूँ सेंटीमीटर। इसे मैं यहाँ से इरेज कर देता हूँ कहीं आपको कंफ्यूजन हो। 100/100 सेंटीमीटर। तो ये 100 से ये 100 गया, तो यहाँ पे कितना बचा, 1/100 मीटर बराबर 1 सेंटीमीटर। और यहाँ पे कितना है 300 सेंटीमीटर। तो अगर मैं दोनों तरफ 300 से गुणा करूं तो यहाँ आ जाएगा 300 सेंटीमीटर। और यहाँ भी कितना आ जाएगा, 1/100 गुणा 300 सेंटीमीटर, सॉरी 300 मीटर, क्योंकि मीटर है ना इसलिए यहाँ से मीटर आ गया। 100 से 300 कितनी बार गया, 3। तो यहाँ क्या आ जाएगा, 300 सेंटीमीटर बराबर क्या आ जाएगा, 3 मीटर। 300 सेंटीमीटर बराबर क्या आ जाएगा, 3 मीटर। तो इसकी लेंथ आ गई हमारी 3 मीटर, और इसकी लेंथ हमें दी हुई है 2 मीटर। तो दोनों की टोटल लेंथ क्या आ जाएगी, 2 मीटर प्लस 3 मीटर बराबर कितनी आ जाएगी, 5 मीटर। तो हमारा ऑप्शन ए सही हो जाएगा। आवाज मेरी आ रही है, आवाज आ रही है, शायद आपका नेटवर्क कनेक्शन हो सकता है और नेटवर्क में प्रॉब्लम हो। यस, टोटल लेंथ आपकी हो जाएगी 500 सेंटीमीटर या फिर 5 मीटर। बिल्कुल। तो चलिए आपकी आज की क्लास को यहीं यहीं खत्म करते हैं। आज की क्लास यहीं तक थी। आज की क्लास यहीं तक थी। बिल्कुल 5 मीटर। कल का काम देखिए, अभी इसमें थोड़ा सा और रह रहा है। कल के लिए आपको यही है कि आप रिवाइज करके आएंगे। कल के लिए आपका काम यही है कि आप इसे रिवाइज करके आएंगे। बिल्कुल, अगर किसी बच्चे का कोई डाउट है तो वो बच्चा रुक सकता है। अगर किसी बच्चे का कोई डाउट है तो वो बच्चा रुक सकता है।